देखो, चोरी करने आया होता तो कोई भी सामान उठाकर फरार हो जाता, लेकिन जब मैंने उसे पकड़ा तो वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा था, वो जानकी आंटी की तरफ आ रहा था। तो तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो बताना चाहिए था ना। क्योंकि आप इतना स्ट्रेस ले लेती हैं इसलिए। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि जानकी आंटी कोई तो ऐसा राज जानती है उस इंसान के बारे में। प्रीता जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भला मामूली सी हेल्पर को कौन, मेरा मतलब है मैं तो जानकी आंटी की बहुत इज्जत करता हूँ, पर अगर बाहर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक मामूली नौकरानी को कौन मारना चाहेगा और किस लिए? और दादी जी, आप ही ने तो कहा था ना कि किसी को किसी पर शक नहीं है, तो फिर यहाँ पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, isn't it? मतलब कि वो जो जानकी को जानती है ना। मैं बात करती हूँ जानकी याद करने की कोशिश कर। हाँ देख, मैं सरला, हाँ मुझे पहचानती है ना तू? हमारे कुमकुम मैरिज वो तो याद है ना तुझे? ये प्रीता मेरी बड़ी बेटी, हाँ ये, और ये सृष्टि, वो तू पीछे के साथ कब सिर्फ पीती थी, तो ये और ऋषभ जी, उन्होंने सृष्टि को बचाया था ना जेल से, और वो करण जब मैं जेल में थी उन्होंने छुड़ाया था मुझे, तुझे याद है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? कैसे शांत हो जाऊं मैं? बता मुझे, कैसे शांत हो जाऊं? तुझे और सृष्टि को पता था ना कि उस दिन जो आया वो चोर नहीं था, वो जानकी को नुकसान पहुंचाने आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। और मुझसे गलती हो, मुझे समझ जाना चाहिए था कि हमारे घर में कोई चोर क्यों घुसेगा, या है क्या चोरी करने के लिए। मुझे समझ जाना चाहिए था कि जो भी आया वो जानकी को नुकसान पहुंचाना, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं कि ये मेरी गलती है। करना, चुप हो जा, नहीं तो एक थप्पड़ खाएगी मुझे। अब देखो, हर चीज को अपने सर पे ले लेती है, जैसे सब कुछ तूने ही किया। बीजी मैंने ही किया, मेरी ही गलती, मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जानकी को बचा, मैं जानकी की देखभाल करूं। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है और मैं उसे नहीं बचा पाई तो वो भी मेरी गलती है। मुझे देखना चाहिए था कि कोई कैसे इस घर के अंदर आ गया और उसे नुकसान पहुंचा के घर चला जाता तो। अच्छा, बस आप इधर बैठिए और अपने आप को प्लीज ऐसे मत कोसिए। आपकी कोई गलती नहीं है, उल्टा आपके प्यार का जादू है जो आज जानकी आंटी ठीक हो गई है। आपको पता है, जानकी आंटी सलामत है तो क्यों? क्योंकि वो हमारे घर पे थी, आपके घर पे थी। आपका जो प्यार है ना अपनों के लिए, वो उनका सुरक्षा कवच बन जाता है। मुझे तो पहले ही पता था कि जानकी आंटी को कुछ नहीं होगा। जब मैंने देखा कि माँ सारी रात उनके पास बैठी थी, उनकी इतनी केयर कर रही थी, उनका इतना ख्याल रख रही थी, आप लगातार उनसे बातें किए जा रहे थे। इतना प्यार कोई किसी से करता है क्या? और जब इतना प्यार करता है तो उस इंसान को कुछ नहीं हो सकता। आपको पता सृष्टि क्या कह रही थी? मुझे कहती कि उसे लगता है कि जानकी आंटी हमारी मासी है, माँ की बहन। माँ, आपके दिल में सबके लिए इतना प्यार है कि मैं बहुत लकी हूँ कि आपकी बेटी हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जब मैं अब तेरी बात मान रही हूँ ना, तो मैं अभी नहीं, जब मुझे लगेगा कि अब आपको जानकी आंटी से मिलना चाहिए, तब मैं आपको खुद उनके पास लेकर चली जाऊंगी। लेकिन ये मैं नहीं कह रही, ये एक डॉक्टर आपसे कह रहा है, और डॉक्टर की बात तो माननी पड़ती है। मुझे तो भगवान का शुक्रिया करना है कि जिसने तुझे यहाँ घर में भेजे, क्योंकि तेरी माँ को संभालना मेरे बस की बात नहीं थी। जी हाँ, ठीक है, अब जिसका ध्यान रख, मैं जाती हूँ जानकी के पास, ठीक है? ठीक है। और पता, सृष्टि और भी बहुत सी बातें कह रही थी। वो तो हमेशा ही बातें करती रहती, बहुत सारी। वो तो है हमारे घर की रौनक, और तू मेरी चाह। ऋषभ जी, आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ वो नहीं, देखा भाई, इसे हर बात में प्रीता अरोड़ा ही दिखाई देती है। खुद की सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है इसकी लाइफ में। हाँ, और कुछ दिखाई नहीं देता इसे। और डम्बो
मैं बता देता हूँ भाई की मुझसे गलती से हाँ निकली, ओके? डोंट टेक इट सीरियसली। आई मीन नहीं, हम लोग आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे। ऋषभ जी, आपको पता है मुझे आपके बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि आप बहुत ही सच्चे इंसान हैं। शायद आप जैसे सच्चे लोग तो इस दुनिया में होते ही नहीं। आपकी ऑनेस्टी और आपकी सच्चाई आपकी खासियत है। लेकिन आज आपने मुझसे झूठ कहा है कि आप दोनों मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे। और आपको पता है, ये बात कहते हुए आप मुझसे नजरें भी चुरा रहे। इतने सच्चे इंसान हैं आप। अगर आपने झूठ बोलना ठीक समझा तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप दोनों भाई मेरी वजह से मत लड़ो। इस तरह लड़ोगे और बहस करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यार तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सत्संग दे रही हो। माता प्रीता, हाँ, तुम एक काम करो, सत्संग देना शुरू कर दो। तुम्हारे शब्द सुन के तो मैं धन्य हो गया। शरा, देखो टाइम में मजाक करने का, रिलैक्स। एक्चुअली प्रीता जी, वो हम लोग आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम लोग पृथ्वी के बारे में बात कर रहे थे। पृथ्वी के बारे में? पृथ्वी के बारे में क्या बात कर रहा है? हाँ, यही कह रहा था कि पृथ्वी भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, मैं एक बार बात कर लूं? कर ले, समझेगी थोड़ी ना, डम्बो। चलिए प्रीता जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्या है, मुझे पूरा यकीन है कि पृथ्वी अपनी असलियत छुपा रहा है। मुझे उस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसलिए मैंने अपने मैनेजर को कहा कि उसके पास्ट के बारे में कुछ चीजें निकलवाने को कहा था। तो ये आप क्या कह रहे हैं ऋषभ जी? प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अरे आप लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी मेरे होने वाले पति हैं, मेरी माँ की पसंद है। हम दोनों का रोका हो चुका है सबके सामने। ये रिश्ता जुड़ चुका है। हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है ना, और मैं उन पर पूरा विश्वास करती हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? तू मुझे एक बात बता, तू सच में पृथ्वी के खिलाफ ये जासूसी बंद कर देगा? उसके बारे में पता लगाना सब कुछ बंद कर देगा? हाँ, देख मेरे भाई, मैं जानता हूँ उसको, बहुत बड़ा झोल है उसके अंदर, बहुत बड़ा फ्रॉड है वो, एक नंबर का दोगला इंसान है। हाँ, बड़ा शातिर है। जब भी मैं उसे फंसाना चाहता हूँ, मुझे फंसा के मुझे ही झूठा साबित कर देता है। मैं किसी के भी कहने पे ये पूछताछ बंद नहीं करने वाला। प्रीता जी बहुत ही सिंपल और इनोसेंट है। उनको ऐसा लगता है कि कोई अपना असली चेहरा, असली पहचान क्यों छुपाएगा। वो ये नहीं समझते हैं कि पृथ्वी जैसे लोग अच्छाई का मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। पता क्या है, तो उसकी पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है। उनको लगता है उनको, इसलिए उनको आसानी से शक नहीं होता। लेकिन मुझे उस इंसान के ऊपर शक है, इसलिए मैं अपनी छानबीन चालू रखूंगा, शांति से, आराम से। मेरा प्रॉब्लम पता क्या है, तेरा रास्ता गलत नहीं है, लेकिन शोर मचाकर ये सब करके कभी कुछ मिलता नहीं। आराम से करेगा ना, शांति से, कुछ हो जाएगा। ओके? लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, जब पृथ्वी की अपनी गर्लफ्रेंड है जिसपे वो इतना मरता है, प्रीता से शादी क्यों करना चाहता है? सबसे पहले हमें अगर ये पता चल जाए कि पृथ्वी है कौन, उसका असली नाम क्या है, एक बार इन सवालों के जवाब मिल जाए, बाकी के सवालों के जवाब तो मैं कैसे भी ढूंढ ही लूंगा। मुझे और पुन्नू को इन दुश्मनों ने बुरी तरीके से घेर रखा है। हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट प्लान बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। नेवर माइंड, जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अब देखो ना, जिस औरत ने हमारी असलियत देख ली थी उसकी तो मेमोरी ही चली गई। गॉड, अब बस हमारा ये गुड लक बनाए रखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।